Hello my dear friends, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome again at this YouTube channel and also at this Facebook page. I hope you are well and you are doing well. In this video we would study class 6 to class 12th grammar. If you are a student, you must watch to me. We are providing to your whole solution in your book and you can learn here well my dear friends, my dear brother and sister. If you are a student, I hope you can अंडरस्टैंड समथिंग वेल। यदि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट तो आप यहाँ पर कुछ अच्छा और कुछ बेहतरीन सीख पाएंगे। यू मस्ट वॉच टू मी। वी आर प्रोवाइडिंग टू योर होल ग्रामर। मैं आपका संपूर्ण ग्रामर हल दे रहा हूँ एंड यू कैन वॉच। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल संदीप पर। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कमेंट में रख सकते हैं और अपने मित्रों को हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि दे कैन हेल्प दिस वीडियो। इफ़ यू आर स्टूडेंट क्लास 6 to class 12th, if you want to speak English, if you want to do practice in English and if you want to do conversation in English, my dear friends, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप मेरी तरह if you want to like as for me you would speak confidently on the stage without hesitation, you would speak anywhere place, you must watch to me. I hope you can gain well. आप मुझे देख सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि बिना हेजिटेशन के आप कहीं पर भी इंग्लिश बोल सकें, you must watch to me and you can learn here well. We are giving to you and we are motivating to you at this way how you can improve yourself, how you can learn and how you can think in English and how you can make of the sentences. If you are a student, my dear friends, if you want to do practice, if you want to think how you have to learn, how you have to do conversation in English, my dear friends, you must watch to me and I hope you can learn well here if you are a student. So in this video we would study past, we would study my dear friends present and definite tense and you कैन गो एंड वॉच एट माई यूट्यूब चैनल। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाना सीख गए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख गए हैं एंड WH टाइप क्वेश्चन भी बनाना सीख गए हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। एज दिस टाइप सेंटेंस बिकॉज ऑफ द WH टाइप सेंटेंसेस। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू थिंक दैट इंग्लिश हाउ बी स्पीक इंग्लिश, माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू बिलोंग ए विलेज, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉक एंड पॉइंट यह है कि आप सबसे पहले ग्रामर को सीखें। यू मस्ट नो मेक ऑफ द सेंटेंसेस। इफ़ यू वुड नॉट मेक ऑफ द सेंटेंसेस, माय डियर फ्रेंड्स, यू वुड नॉट गेट स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ऑल्सो यू कैन वॉच, ऑल्सो आई एम बिलोंग ए विलेज एंड वी आर गिविंग टू यू, we are motivating to you at this talk how you can learn, how you can speak and how you can make all the sentences. So let's come we make some sentences at this whiteboard and I hope you can gain well, my dear friends. Be motivating to you lot of us and be advising to you how you can improve yourself. My dear friends, in this video we would study past indefinite because we are studying whole solution in grammar. Indefinite tense, negative sentence बनाना, negative sentence बनाएंगे। इसके बाद में इंट्रोगेटिव एंड आपका एक सेंटेंस बनाएंगे हम लोग WH टाइप का जो आपको क्वेश्चन पुटअप करता है। माय डियर फ्रेंड्स, if you are a student, I hope you must watch to me and we are providing to your whole solution. अब आप लोग देखिए, you must watch to me how we make sentences in negative. तुम उसे जानते थे, तुम उसे जानते, तुम उसे नहीं जानते थे, तुम उसे नहीं जानते थे। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर मेकिंग सेंटेंसेस। जानते थे, तुम उसे नहीं जानते थे, ये आपका पास्ट में है और पास्ट में मैंने आपको बताया है इसका आपका रूल क्या होता है। मैंने आपका पास्ट में सेंटेंस बनाना बता दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ये होता है कर्ता
प्लस में होता है वर्ब, वर्ब प्लस में होता है जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम लगाते हैं डिड नॉट। माय डियर फ्रेंड, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसी पर आप सेंटेंस बना देंगे। ये आपका है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब से पहले यूज करेंगे डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। आप लोग तो जानते होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, देखिए तुम, तो ये आपका होता है यू मीन्स होता है तुम। अब आप देखिए इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, तो यहाँ पर लगाएंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब जानना का क्या होता है, नो, नो मीन्स होता है जानना। यू डिड नॉट नो, उससे भी होता है हिम, यू डिड नॉट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो। यू डिड नॉट नो हिम माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू वुड नॉट नो मेक ऑफ द सेंटेंसेस, आई थिंक दैट यू वुड नॉट गेट स्पीक इंग्लिश। यू मस्ट नो दैट एट दिस टाइम। यदि आप सेंटेंस में ट्रांसलेशन नहीं जानते तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, यू वुड नेवर गेट स्पीक। एंड लॉट ऑफ पीपल मोटिवेटिंग टू you at this talk, how you can improve yourself, how you can learn, and how you can speak confidently without hesitation on the stage. My dear friends, only you would never understand and you would never get to speak. You must know that at this talk. I think that if you belong a village and you study in Hindi medium college, Hindi medium college and school, my dear friends, you must no make of the sentences if you want to learn English, if you want to speak English, and if you want to speak confidently. अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वे बाजार गए, वे बाजार नहीं गए। अब इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, दे मीन्स होता है वे, डिड नॉट, जाना का क्या होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म आपका लगता है वेंट, लेकिन यहाँ पर आपका ये डिड लगा तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड नॉट गो टू मार्केट। इट इज योर सेंटेंस आर मेक। तो यही मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, जब तक आप ग्रामर में सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे, मैं आपसे कहता हूँ आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। यू वुड नेवर गेट स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। सो you must know of the making of the sentences, how you can make sentences and how you can speak English. So let's come be know and more. ये आपका होता है रूल, और इस रूल पर आप बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए एक इसी में आप लोगों का मैं आगे करवाऊंगा स्टोरी, कैसे स्टोरी करते हैं। मैंने अपने दोस्त से मिला, मैंने नहीं मैं अपने दोस्त से मिला, मैं अपने दोस्त से मिला, हाँ मैं अपने दोस्त से मिला, मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्त से मिला, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया, यानी कि उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा है, देखिए उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, आपका नेगेटिव सेंटेंस आपका बन गया है। तो मैं अपने दोस्त से मिला, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसको बनाएंगे आई। मिलना का होता है मीट का सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे मेट, तो आई मेट टू माई फ्रेंड, आई मेट टू माई फ्रेंड, आई मेट टू माई फ्रेंड। अब देखिए बट मीन्स होता है लेकिन, यहाँ पर लगाएंगे बट, ये कंजक्शन वाक हो गया आपका जोड़ने वाला। बट उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, बट उसने का क्या होगा, ही डिड नॉट अटेंड एट मी, या ही इग्नोर मी, उसने मुझे नज़रअंदाज किया, ही इग्नोर
उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या उसने मुझे इग्नोर किया, यानी कि उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। तो ऐसे आप लोग सेंटेंस बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर ए लर्नर यू मस्ट नो दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टू यू to make of the sentences and how you would make of the sentences. I think that how much you will get understand English and आप उतना ही इंग्लिश बोलने में सक्षम हो पाएंगे। यू विल बी कैपेबल टू स्पोक इंग्लिश। हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मच यू वुड नो मेक ऑफ द सेंटेंसेस। अब आप देखिए इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे, ये तो आपका था निगेटिव वाक, उसने मेरी सहायता नहीं की। अब देखिए इसका कैसे निगेटिव का हम लोग बना रहे हैं। नेगेटिव, उसने मेरी सहायता नहीं की, मेरी सहायता नहीं की। उसने मेरे साथ या वह उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? धोखा दिया मेरे दोस्त, धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब देखिए मैं उसे पसंद नहीं करता था, उसे पसंद नहीं करता था। अब ये सब आपका सेंटेंस है, करता था। अब इसको कैसे बनाएंगे? मैं उसे पसंद नहीं करता था। आपका थ्री सेंटेंस गिवन एट योर व्हाइट बोर्ड। उसने मेरी सहायता नहीं की, तो इसका हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प टू मी या हेल्प टू मी। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। देखिए उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। ही डिड नॉट चीट में होता धोखा, चीट मी। मैं उसे पसंद नहीं करता, तो आई डिड नॉट लाइक हिम। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। टीच योर सेंटेंसेस माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर ए हिंदी मीडियम so you must know that make of the sentences and we are providing to you your whole grammar in your book my dear friends. How much you will know make of the sentences my dear friends? You must understand how to speak, how to learn, how to do conversation in English my dear friends. Lot of people would say to you how much you will do practice, how much you will do conversation in English. You must understand how to speak my dear friends. English बोलने के लिए practice and कन्वर्जेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उसके साथ साथ में आपको यदि ग्रामर नहीं जानते तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाउ यू विल डू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स। सो यू मस्ट नो डेट मेक ऑफ द सेंटेंसेस देन यू विल डू प्रैक्टिस। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव वाक्य। ये आपका था निगेटिव सेंटेंस पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस था। अभी हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त, तो ग्रामर के बाद में हम आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई विल टीच टू यू इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम क्लास 12th एंड क्लास 10th। you have to need active passive and direct indirect. You must know and you must watch to me if you are a student my dear friend. We are providing to your whole solution in your book. वहाँ कौन गया? देखिए इसका अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव, वहाँ कौन गया, एक सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव। वह कहाँ रहता था, वह कहाँ रहता था, तुम उसे कब से जानते थे, कब से जानते थे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में आपका पहचान होता है, ये क्वेश्चन पुटअप करता है।
अब इसका आप देखिए रूल क्या होता है मेरे दोस्त। इसका रूल ये होता है, सबसे पहले आप इसमें लगाएंगे डिड, ये तो आपका पास्ट का है, प्लस में लगाएंगे सब्जेक्ट, प्लस में लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड है तो उसको भी आप लगाएंगे। प्लस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलेंगे लगाना। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते मेरे दोस्त तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव का, तो ये आपका इतना हो गया। अब वहाँ कौन गया, अब इसमें सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो डिड हु, डिड हु गो देयर, डिड ही गो देयर, वहाँ कौन गया। अब देखिए इसमें डिड मीन्स होता है आपका इंट्रोगेटिव का पहचान। सबसे पहले ये होता है कि जो जिस सेंटेंस में उसका ये लगाएंगे डिड, यानी कि सहायक क्रिया इसको बोलते हैं डिड। अब कौन गया, अब देखिए इसका WH टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं WH टाइप। कौन का, हु, डिड हु गो देयर, वहाँ कौन गया, वह कहाँ रहता था। तो आप देखिए वेयर, माय डियर फ्रेंड्स वी आर सॉल्विंग योर होल सॉल्यूशन इन योर बुक एंड यू मस्ट वॉच। वह कहाँ रहता था, तुम उसे कब से जानते हो, वह कहाँ रहता था। इसका सेंटेंस आप कहाँ, वेयर डिड ही लिव, तुम उसे कब से जानते हो। when मीन्स होता है कब, did you know him, when did you know him, when did you know him। तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार। when did you know him, वह कहाँ रहता था। where did he live, where did, ये आपका इंट्रोगेटिव में मेरे दोस्त क्या होता है, जब WH टाइप है, WH टाइप का Who did go there, ये देखिए ये WH टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखाएंगे who did, ये आपका WH टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि WH टाइप में सबसे पहले WH लिखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पुटअप करता है। तो वहाँ कौन गया, तो कौन का होता है who did, फिर लगाएंगे did प्लस go there, वह कहाँ रहता था। तो where did he live, वो कहाँ रहता, तुम उसे कब से जानते हो, where did you know him। तो ऐसा आपका सेंटेंस बन जाएगा। who went there, who did he do, उसने क्या किया। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था वहाँ कौन गया, तो who did go there, इसका इस प्रकार भी सेंटेंस बन जाएगा। एंड who went to there, who went there, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब आइए इसका हम लोग, ये तो आपका था WH टाइप का क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन पुटअप करता है, और इससे बाद में हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप को हटा करके। जैसे ये होता है क्या वह किताब खरीदा, अपना किताब, क्या हुआ, बाजार से किताब खरीदा। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव WH टाइप का, जो हम लोग पहले बना चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, डिड आप पहले लगाएंगे, जो मैंने ये बताया डिड। अब सब्जेक्ट होता है ही, अब खरीदना का था बाट, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बाई। डिड ही बाई बुक टू द मार्केट, बुक टू द मार्केट। तो इट इज योर सेंटेंस, ये बन गया। क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, डिड आई मीन्स होता है मैं या मैंने,
गिव, डिड आई गिव मनी टू यू, तुम्हें या आपको। ये सब आपका है WH टाइप का क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, वी आर सॉल्विंग योर होल सॉल्यूशन इन योर बुक। और यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। और WH टाइप का क्वेश्चन और है, उसने क्या किया, क्या किया। तो व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू। ये आपका सेंटेंस बन करके रेडी है, तो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इफ़ यू आर स्टूडेंट 6 to 12th माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो मोस्ट हेल्प टू यू। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इफ़ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम ऑफ माय यूट्यूब चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू मी, सब्सक्राइब, like and share this video in your friend. If you want to learn, if you want to speak, and if you think that we can learn here well, my dear friend, we are providing to your whole solution in your book. And if you are a student class 12th, class 11th, class 10th, my dear friend, this video help to a lot of us. And यदि आप चाहते हैं कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स, सो यू मस्ट वॉच टू मी एंड वी आर प्रोवाइडिंग टू योर होल सॉल्यूशन in your book, and you can learn well here, my dear friends. How you mindset in your book, my dear friends, आप अपने माइंड को बुक में कैसे लगा सकते हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट, my dear friends, there is no one would focus to you till that you would not be unique. So आप सीखिए, अपने आप को यूनिक बनाइए मेरे दोस्त। यू मस्ट बी मेक यूनिक योर सेल्फ, बिकॉज एवरीथिंग इज इजी इन योर लाइफ, ओनली यू हैव टू नीड नो टू लर्न। आपको जानने की आवश्यकता है, आपको सीखने की आवश्यकता है, बिकॉज so you have to watch lot of people say that I have not much resources, how we can develop my communication skill, how we can develop of my activity, how we recognize of my work, what is unique in my inside, my dear friends. You have to listen, lot of people would say as, my dear friends, if you want to do something well in your life, you have to need know about yourself, lot of us. If you are a learner, if you want to do gain well in your life, I hope you can do everything in your life. There is nothing too impossible in your life, only you have to recognize what you can do in your life, what you can make yourself, and how you can do better in your life. If you are watching first time, my dear friends, at this YouTube channel, you can watch to me and you can subscribe of my channel and you can keep your thoughts in the comment section. यदि आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं मेरे दोस्त। यू कैन कीप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम टू मी एट दिस यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन यू कुड मीट और आप कुछ बेहतर सीख पाएँ, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टू योर होल ग्रामर इन योर बुक एंड आई होप यू कैन learn well here and you must watch to me. Thank you my dear friends watching this video, and after of this past present and definite tense we have already studied past and definite tense. Today is complete. इसके बाद हम लोग फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग बनाना सीखेंगे स्टोरी। एक राजा था, वह बहुत ईमानदार था, वह अपनी प्रजा के लिए
हमेशा उनकी सहायता के लिए खड़ा रहता था। तो इसका इस टाइप का हम लोग स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि यदि क्लास आप 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आपका 4th नंबर का आएगा। यदि आप क्लास 12th में तो आपका 8 नंबर या 6 नंबर फिक्स है। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th माय डियर फ्रेंड्स, योर 6 number to Hindi to English and English to Hindi is fixed in your book. If you are watching to me, I hope you can gain well, and you must watch to me. We are solving your whole doubt in your book. Thank you dear friends watching this video and love you all of you. यदि मैं आपसे बात करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष व्यक्ति थे, तो आप इसको लौह पुरुष को क्या मानेंगे, क्या कैसे बनाएंगे? लौह पुरुष को आयरन मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल वेर ये आयरन मैन, पीपल कॉल्ड ऑफ द आयरन मैन in India. If you are watching to me my dear friends, I hope you can gain well, and you must watch to me. We are solving your whole doubt in your grammar, we are solving whole doubt in your mathematics. If you are a student of class 11, class 12, we are solving physics also. You must watch to me. Thank you. Jai Hind. Thank you.